अब हम कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट में ज़रूरी हैं। पहला है यूनिट इम्पल्स। इसको हम कभी कभी डायरेक्ट डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी हम इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ये क्या होता है कि इसको पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि डेल ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, del of t is equal to 1 at t equal to 0। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी डी टी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ये दिया गया है, ठीक है, और ये एक जीरो है, ठीक है, जीरो पे क्या हो रही है, इसकी वैल्यू अचानक से बहुत हाई जा रही है, ठीक है, और बाकी जगह पे ये एकदम लो है। कुछ इस तरह से समझ लो, ठीक है, अचानक से राइज हुआ है जीरो पे, है ना, और ये टाइम एक्सिस है, तो कुछ इस तरह से। क्या होता है, हम इसको कभी कभी हम एनालिसिस करने के लिए कैसे सोचते हैं, हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये रहा, और ठीक, ये है इसकी साइज 2a, ठीक है, और इसकी जो हाइट है ये 2h है, और ये जो हमारा सिग्नल होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2h अपॉन क्या कहते हैं, ये तो हमारा सिग्नल होगा, ठीक। इसका एरिया हमें 1 होना चाहिए, इसको a और इसको कुछ भी मान सकते हैं, बस अंतर इतना है कि एक क्वांटिटी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और एक क्वांटिटी जीरो की तरफ जा रही है। जैसे अगर ये हाइट h है और ये a है, तो a टेंडिंग टू ज़ीरो है और h टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो जब हम इसका एरिया लिखते हैं, एरिया क्या होता है, a इंटू एच होता है, तो इसे हम लिख देते हैं कि लिमिट a टेंडिंग टू ज़ीरो यानी a, और h को हम लिखते हैं 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन a टेंडिंग टू ज़ीरो लिख दो, या इसको चलो b टेंडिंग टू ज़ीरो लिख सकते हैं, और इसको हम कहते हैं ये दोनों इक्वल है, तो उस हिसाब से ये 1 आ जाता है, ठीक। इसको एक रेक्टेंगल एज्यूम करके। ये तो हो गई ये थोड़ी सी इसको समझने के बारे में, यूनिट इम्पल्स के बारे में, ठीक है। तो कभी कभी अगर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लिखा हुआ है, कभी कभी अगर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है डेल ऑफ टी, तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया, ठीक है। और अगर इम्पल्स सिग्नल लिखा होगा, ये यूनिट इम्पल्स हो गया, तो एक और बात बोलते हैं हम, इम्पल्स सिग्नल, ठीक है, वो होता है ए टाइम्स डेल ऑफ टी, यानी उसका एरिया जो है, ये एरिया इज ए, ठीक है। यहाँ इस केस में 1 है तो इसलिए इसको यूनिट इम्पल्स बोल रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ डेल टी, ये एक इवन फंक्शन है कब, डेल ऑफ टी इज इक्वल टू डेल ऑफ माइनस टी। किस केस में, जब हमारा सिग्नल जीरो पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका डेल ऑफ माइनस टी निकालते हैं तो वो भी वही आता है जो यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड सिग्नल सिमेट्रिक है, ठीक है, यानी 1 पे, जीरो पे क्या है, डेल ऑफ टी इज इक्वल टू डेल ऑफ माइनस टी, ठीक। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर सिग्नल हमारा डेल ऑफ टी प्लस टी नॉट दिया गया है और डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेल है वो शिफ्टेड है,
अगर डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट है मतलब एक बार टी नॉट पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस मतलब डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, इस केस में ये जो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और इसका एरिया 1 है। अब इसका जब माइनस टी नॉट जब प्लॉट करेंगे, ठीक है, जब इसका क्या कहते हैं टाइम रिवर्सल लेंगे, ठीक है, जब इसका टाइम रिवर्सल लेंगे तो हमको ये नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो डेल ऑफ टी प्लस टी नॉट, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट इज नॉट इक्वल टू डेल ऑफ माइनस टी नॉट, क्योंकि ये एक इवन सिग्नल नहीं है, ठीक है, ये एक इवन सिग्नल नहीं है। उस केस में हमको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ये सिग्नल मिल जाएगा, है ना। इस वजह से वो कहाँ पे मिलेगा, ये माइनस टी नॉट पे मिलेगा। सिमिलरली डेल ऑफ टी प्लस टी नॉट अगर हम निकालेंगे तो भी हमको वैसे ही कुछ मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ दूसरी वाली प्रॉपर्टी की, तो अगर हमको ये सिग्नल दिया गया है डेल ऑफ टी प्लस टी नॉट, ठीक है, टी प्लस टी नॉट कहाँ पाया जाएगा, यहाँ कहीं पाया जाएगा माइनस टी नॉट पे। इसकी जब शिफ्टिंग करेंगे यानी डेल ऑफ माइनस टी प्लस टी नॉट होगा, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये पहुँच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये पहुँच जाएगा टी नॉट पे। तो इसका भी एरिया 1 होगा। इन सब का एरिया लिखना बहुत ज़रूरी है, एरिया 1 है इस केस में। तो ये इवन नहीं होता है, ठीक है। ऑरिजिन पर जब होता है यानी जब ये शिफ्टेड नहीं होता तब ये इवन सिग्नल होता है, अदरवाइज ये इवन सिग्नल नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, इवन सिग्नल। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। अगली अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी की, तो डेल ऑफ बी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल टी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिर्फ सीधा सा मतलब है हम टाइम स्केलिंग कर रहे हैं तो टाइम एक्सिस किससे डिवाइड हो रहा है, बी से। अगर टाइम एक्सिस बी से डिवाइड हो रहा है तो हमारे एरिया में क्या फ़र्क आएगा, एरिया में भी तो कुछ फ़र्क आएगा। तो उस फ़र्क के लिए, एरिया के लिए यहाँ बी से डिवाइड हो जाता है। जैसे देखो ये हमारा क्या कहते हैं डेल ऑफ ए टी लिख, मैं बी टी लिख देता हूँ, चलो ठीक, ये बी टी है। तो ये जो टाइम एक्सिस है 0 प्लस और 0 माइनस, ये जो हमारा ये लेंथ है वो किससे डिवाइड हो गई है, इसको मैं, जिसको मैं क्या बोला था, इसको ए बोला था ना, ए इज़ डिवाइडेड बाई क्या, बी, और ये एच है, ठीक है। ए इज़ डिवाइडेड बाई सम क्वांटिटी कॉल्ड मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है। एरिया के लिए अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एरिया में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, केवल मैग्नीट्यूड देखना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, एच इंटू ए बाई बी। तो हमारा जो पुराना एरिया था वो एच ए था डिवाइड बाई बी, तो यानी डेल ऑफ टी इज़ डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ बी। इस वजह से यहाँ डिवीजन आ रहा है, ठीक है। अगर माइनस बी है, ठीक है, तो माइनस से डिवाइड कर लो, पर ये चीज़ थोड़ी फ़र्क पड़ जाएगा, सिग्नल तो ऐसे ही है, ये बस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, बट एरिया में फ़र्क नहीं आएगा, है ना, एरिया में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि डेल ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी। जब तक ये सिमेट्रिक वाला खेल है तो ये भी हम लिख सकते हैं, डेल ऑफ माइनस बी टी इज ऑल्सो इज इक्वल टू डेल ऑफ मॉडुलस ऑफ बी इंटू टी, ये भी हम कह सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आगे की प्रॉपर्टियों की बात करते हैं, है ना। अगर मैं डेल ऑफ माइनस बी टी प्लस सी की बात करूं तो इसको मैं क्या कहूँगा, इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो हमने आपको पिछले लेक्चर में शिफ्ट करना सिखाया था, यहाँ हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे सिग्नल को बी टी प्लस सी से। तो बी टी प्लस सी को हम चाहते हैं जो ऑरिजिन पे वैल्यू है वो बी टी प्लस सी पे चली जाए, है ना। तो माइनस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो इससे टी की वो वैल्यू निकाल लेंगे जिस पे जीरो पे वो हमें वैल्यू मिल रही है। तो टी इज इक्वल टू सी बाई बी, या ये भी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं टी माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू जीरो। तो इससे हमको जो मिलने वाला है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं टी माइनस सी बाई जीरो, सी बाई बी इज इक्वल टू जीरो, यानी टी इक्वल टू सी बाई पे ये शिफ्ट हुआ है ना। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं जब हम डेल डेल फॉर्मेट में बनाएंगे, और यहाँ बी, अब हम बी ऐसे कॉमन ले सकते हैं ना। तो अ, तो इस चीज़ को हम ये बोल सकते हैं, ये सिग्नल हम लिख सकते हैं 1/मॉडुलस ऑफ -b, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी ले रहे हैं, इनटू डेल ऑफ टी माइनस सी बाई बी। ये दोनों एक ही बात हुई। ये प्रॉपर्टी हमने ऐसे निकाली। फिजिकल सेंस क्या है इसका, इस सिग्नल को प्लॉट करो, कर दो प्लॉट, ठीक है, बी टी प्लस सी, ये हमने इस सिग्नल को प्लॉट कर दिया। तो बी टी प्लस सी कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, बी बाई सी पे शिफ्ट हो रहा है, ये हो गया बी बाई सी पे शिफ्ट हो गया, ठीक। कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये है वैल्यू टी इज इक्वल टू, क्या लिखा है, सी बाई बी, हाँ, टी इज इक्वल टू सी बाई बी पे हमने शिफ्ट कर दिया। तो ये हमने इसको ऐसे ही शिफ्ट मार दिया, शिफ्ट तो हमें पता चल गया, ठीक। अब टाइम देखो, टाइम एक्सिस में स्केलिंग हो रखी है ना, ये शिफ्ट हुआ है और टाइम स्केलिंग में कुछ कुछ हो रखा है। तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि टाइम स्केल, टाइम जो है वो बी से डिवाइड हुआ है ना, टाइम बी से डिवाइड हुआ है। इस वजह से जो एरिया है वो भी क्या होगी, बी से डिवाइड होगी। यहाँ पे टाइम, यहाँ देखो बी से मल्टीप्लाई हुआ था ये, तो टाइम इस एक्सिस जो है बी से डिवाइड हुई है। इस वजह से जो एरिया आना चाहिए वो एरिया क्या आना चाहिए, 1/b आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसको करते हैं। और अगली प्रॉपर्टी है, और एक और तरीका है इसको करने का, कि हमने जस्ट माइनस भी कॉमन ले लिया, ठीक है, डेल ऑफ माइनस भी कॉमन लिया, तो टी माइनस सी बाई बी आ गया, ठीक। तो हमने इसको इस चीज़ को बोल दिया डेल ऑफ माइनस बी इंटू टाउ बोल दिया, चलो। तो ये एक इवन सिग्नल होता है, डेल ऑफ बी टाउ, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, शिफ्टेड डोमेन में। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या कहते हैं, डेल ऑफ माइनस बी, तो इसको हमने मॉड बाहर निकाल लिया, जो कि यही चीज़ इसके इक्वल है 1/b डेल ऑफ टाउ, और ये जो टाउ था वो ये था, ठीक है। इस सिमेट्री को मेंटेन रखते हुए, क्योंकि इसको इस तरह लिखा जा सकता है तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, और अगर इस तरह लिखा जा सकता है तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके, है ना। तो इस चीज़ को हमने इस तरह लिखा, इस तरह लिखने के बाद इस तरह लिखा, इस तरह लिखने के बाद इस तरह लिखा, ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो चाहे जैसे हम सोचें और इस रिजल्ट तक, यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमें कोई भी प्रॉपर्टी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमें वो चीज़ें मिलती जाएंगी। अगला है डेल ऑफ माइनस बी टी और माइनस बी टी माइनस सी, ठीक है। इसमें ऑपरेशन हुआ है, पहले स्केलिंग हुई है फिर शिफ्टिंग हुई है, जो भी कह लो, स्केलिंग कर लो, रिवर्सल कर लो, है ना। तो मैं कुल मिला के ये देख रहा हूँ कि ये कहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ये शिफ्ट ऐसे हुआ, डेल ऑफ माइनस भी हमने कॉमन लिया, टी, और टी के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस सी बाई ए। तो टी इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए पे ये वैल्यू पाई जाएगी। तो बेसिकली ये हो जाएगा 1/b डेल ऑफ टी प्लस सी बाई ए। तो पहले जैसे ही दूसरा भी केस है, ये भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर बी टी माइनस सी लिखा है, सातवां, डेल ऑफ बी टी माइनस सी लिखा है, तो उस केस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी कॉमन ले लेंगे ताकि ये डेल ऑफ समथिंग टाउ बन जाए, तो बी ऑफ टी माइनस सी बाई बी, ये बन गया। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/मॉडुलस ऑफ बी ऑफ डेल ऑफ टी माइनस
सी बाई बी, यानी हमें एरिया का ध्यान रखना है, हमारे एरिया के साथ नहीं कंप्रोमाइज करना है। एरिया यहाँ देखो चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बी बाहर आ रहा है सिर्फ। और ये जो जहाँ पे भी जो सिग्नल शिफ्ट होकर के जहाँ पे भी बना है वो वैसे का वैसे बना हुआ है। और अगर हम ये ऑपरेशन लाइन बाय लाइन करें तब भी ये चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अगर एक एक ऑपरेशन को हम लाइन बाय लाइन करें, जैसे पहला केस चलो मैं ले लेता हूँ, डेल ऑफ बी टी माइनस सी, ऐसा कुछ अगर मैंने लिखा, चलो माइनस भी यहाँ लगा देते हैं, ऐसा कुछ लिखा, तो इस चीज़ का मतलब क्या है? डेल ऑफ माइनस बी टी माइनस सी, ये चीज़ हम निकालेंगे कैसे, है ना? तो हमारा सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, डेल ऑफ टी, उसको ये बनाना है, ठीक है, ये अंदर में जो भी कुछ हो रखा है वो हमें करके दिखाना है। तो सारे ऑपरेशंस हम लगाते हैं, ठीक, ये हो गया डेल ऑफ टी, ठीक। अब अगर मैं डेल ऑफ माइनस टी लिखना चाहूँ तो डेल ऑफ माइनस टी प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा जगह लेता नहीं है, तो हमने प्लॉट कर दिया डेल ऑफ माइनस टी, जो कि अगेन वही था, ठीक है, अगेन वैसे ही था, और इसका एरिया वन है, ठीक है, एरिया वन है। तो डेल ऑफ माइनस टी मिल गया। अब मैंने टाइम स्केलिंग कर ली, चलो टाइम स्केलिंग कर लेते हैं अब, या शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। पहले शिफ्टिंग करें या स्केलिंग करें? ध्यान रहे, हम जो भी ऑपरेशन करते हैं ना, जो कुछ भी हम करते हैं वो टी वेरिएबल पे होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अब अगला ऑपरेशन कर दो माइनस डेल ऑफ टी इंटू बी, ठीक है, तो चलो ये रहा, और यहाँ पे जो हमारा टी होगा, यहाँ एक्सिस जो है वो बी से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ जो एरिया है वो वन बाई बी आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस टी इंटू बी हो गया। अब इसमें अगर मैं प्लस सी करना चाह रहा हूँ तो ये डायरेक्ट सी पोजीशन पे नहीं चले जाएंगे। अगर मैं माइनस बी टी प्लस सी लिख रहा हूँ, अब ये अगेन क्या हो रहा है, इधर कहीं शिफ्ट हो रहा होगा, है ना? तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो क्या हुआ कि लास्ट स्टेप में जब हम माइनस बी टी किया, और उसके बाद जब हम बी प्लस सी कर रहे हैं यानी शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, डेल ऑफ माइनस टी इंटू बी, ये तो हो ही चुका है। अब हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाएंगे ताकि वो चीज़, डेल ऑफ माइनस रखा, बी भी बाहर रखा, यहाँ टी में देखो शिफ्टिंग हो रही है, टी में हम जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, प्लस सी बाई बी करूँगा तभी ये चीज़ बनेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये रास्ता, मतलब पहले स्केलिंग कर लिया फिर शिफ्टिंग किया, मतलब पहले टाइम रिवर्सल किया फिर टाइम स्केलिंग किया, टाइम रिवर्सल फिर स्केलिंग, ठीक है, फिर शिफ्टिंग किया। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हमें सॉल्व करने में, हालांकि हम सॉल्व तो कर पा रहे हैं, फिजिकल सेंस देखो वो नहीं बदला है अभी भी। तो ये वन बाई बी हो रहा है यहाँ पे, और ये अब शिफ्ट हुआ था, हमारा सिग्नल किस जगह पे शिफ्ट हुआ था, सी बाई बी पे, और सी बाई बी कहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है माइनस सी बाई बी, तो यहाँ कहीं शिफ्ट हुआ है और इसका एरिया वन बाई बी से चेंज हो गया है। तो एक तो ये हुआ अप्रोच। दूसरा ये हुआ कि यही चीज़ अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले हम क्या कर लें, टाइम शिफ्टिंग कर लें, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग कर लें। तो सबसे पहले हम प्लॉट करें डेल ऑफ टी प्लस सी, ठीक है, डेल ऑफ टी प्लस सी प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा, जो ये सी है यानी माइनस सी पे हमारा सिग्नल आएगा, ठीक है, माइनस सी पे। अब अगले स्टेप में हम क्या कर लें, टाइम को स्केल कर लें। तो डेल ऑफ बी टी प्लस सी प्लॉट कर लेते हैं अगले स्टेप में।
तो जैसे ही हम बी टी प्लस सी किए तो माइनस सी था, यहाँ देखो बी। अब ये जो टाइम स्केल है यहाँ देखो बी से डिवाइड हुआ है। जब ये इस पे बी से डिवाइड हुआ है तो हमारा जो एरिया है वो भी बी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लें, टाइम रिवर्सल कर लें। कुछ हमने कांड किया, टी इज इक्वल टू माइनस सी, और एक मिनट, ये देखो जब इसको हम खोल के टी वी के बराबर रखेंगे, बी टी माइनस सी, बी वी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये यही आएगा? यहाँ इस देखो रिवर्सल हुआ है, तो ये जो चीज़ यहाँ थी वो पीछे आई है ना? ऐसा कुछ हुआ है इसमें पिछले वाले में। इस मेथड को फॉलो करने में गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं, मैंने भी शायद की हो, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस बी टी प्लस सी बाई बी, तो ये माइनस सी पे पाया जा रहा है ये सिग्नल, ऐसा ये चीज़ बोल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सिग्नल कहाँ पाया जाएगा। तो फाइनली माइनस बी टी प्लस सी, माइनस बी टी प्लस सी बराबर ज़ीरो, तो माइनस बी टी बराबर माइनस सी, तो टी बराबर सी बाई ए। यहाँ माइनस बी हुआ था सिग्नल का, तो सिग्नल पलटा था, है ना? और जब ये शिफ्टिंग हम किए हैं तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ आर्गूमेंट में शिफ्टिंग किए हैं, ये माइनस वाला सिग्नल है, तो इसकी शिफ्टिंग यहाँ ना हो करके ये सिग्नल हमको इधर मिलना चाहिए था। तो इसमें ये थोड़ी सी गलती हो जाती है हमसे, ये मिलेगा हमको प्लस सी बाई ए इस माइनस की वजह से, है ना? तो ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ होने का चांस है। तो दूसरा वाला हम देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो माइनस सी बाई बी पे ये सिग्नल पाया गया, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, अभी अगला वाला करते, ये स्टेप करते हैं। फिर अगर हमने लिखा डेल ऑफ माइनस बी टी, और सी तो ऐसे ही रहेगा, सी का इससे कोई लेना देना है नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, तो माइनस बी टी प्लस सी। तो अब जो हमारा स्टेप है वो हमने केवल टाइम को रिवर्स कर दिया, बाकी चीज़ें ऐसे रख दी और टाइम एक्सिस को रिवर्स कर दिया, है ना? टाइम एक्सिस को हमने जस्ट रिवर्स किया है, तो ये यहाँ था, तो ये यहाँ आ जाएगा सी बाई बी पे, इसका एरिया वन बाई बी है। तो यहाँ जो हमने ऑर्डर फॉलो किया है, इसमें हमने क्या ऑर्डर फॉलो किया, और ये हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे ही करना चाहिए। पहले हमने किया शिफ्टिंग, ठीक है, उसके बाद हमने किया स्केलिंग, फिर हमने किया रिवर्सल। इसको बोलते हैं नेचुरल ऑर्डर। ऐसे हम करेंगे तो गलती कम होगी, ठीक है? और ये चीज़ जो हमें समझना था, वन बाई बी क्यों हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने माइनस कॉमन लिया था। तो अगर हमने माइनस कॉमन लिया था तो ध्यान से देखो, क्या कहते हैं, सिग्नल हुआ माइनस से कॉमन लिया है, तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल नहीं बदलना चाहिए, है ना? तो ये मैंने गलती की थी, यहाँ माइनस आना चाहिए, तभी ये माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, है ना? तो इस वजह से जब यहाँ देखो टी इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी है, तो टी इज इक्वल टू सी बाई बी आएगा यहाँ। तो ये थोड़ा सा इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, बाकी इससे भी वही रिजल्ट निकलेगा जो पहले वाले से निकलता है। तो ये क्या होगा, सी बाई बी पे, और यहाँ ये प्लस इसलिए आया क्योंकि इसको फिर हम इस आर्गूमेंट को इक्वल टू जीरो करेंगे, तो सी बाई बी पे ये चीज़ जीरो मिल रही है, और माइनस माइनस मिल के सारी चीज़ें सेटल भी हो जा रही हैं, है ना? तो ये चीज़ है। बाकी अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो चाहे ऐसे करे चाहे जैसे करे, उससे गलती, अगर वो कहीं भी गलती नहीं कर रहा है तो उससे गलती नहीं होगी, पर रिकमेंडेड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीचे वाला तरीका। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ की हमने बात कर ली डेल्टा फंक्शन की, सारी नहीं कुछ की, अभी इंटीग्रेशन भी होगा, है ना? और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो फिर एक और प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, जो कि मेरे ख्याल से लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है? एक और है, डेल ऑफ बी टी प्लस सी, डेल ऑफ बी टी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन मॉडुलस ऑफ बी डेल ऑफ टी प्लस सी।
सी नहीं, सी बाई बी, ठीक है, सी बाई बी। तो इन सब की एक बात ये है, सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि हमको माइनस बी कॉमन लेना है और कुछ भी चिंता नहीं करनी है। मतलब माइनस बी कॉमन ले लो और कोई चिंता ही नहीं करनी है, और जो भी बने बने माइनस बी कॉमन लेने के बाद उसको बाहर निकाल दो 1/b करके, है ना। अगर प्लस बी है तो प्लस बी कर दो, ठीक, जस्ट कॉमन लो, कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हो जस्ट कॉमन लो, ठीक है। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की, वो क्या है, डेल ऑफ बी टी प्लस सी। और ये तो हो गई है। अब डेल के अंदर कोई फंक्शन लगा हो, है ना, डेल ऑफ साइन टी लिखा हो, तब क्या करेंगे, है ना, डेल ऑफ साइन टी लिखा हो। अब बात करते हैं डेल ऑफ एफ टी, ठीक है, डेल के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है एफ टी, ठीक, इसका क्या मतलब हुआ। डेल ऑफ एफ टी का सिर्फ इतना मतलब हुआ कि इज इक्वल टू डेल ऑफ ज़ीरो, जो कि क्या होता है 1, व्हेन एफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और इज इक्वल टू ज़ीरो या वन, वन इन एरिया, ठीक है, जो भी कह लो, डेल ऑफ ज़ीरो यानी एफ ऑफ जी, जब एफ टी ज़ीरो हो जाएगा तो उस जगह के हम इस पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल टी, ठीक, एट दैट लोकेशन, ठीक है, उस लोकेशन की बात कर रहे हैं, उस जगह पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी जो डेल टी की होगी, ठीक है। और डेल ऑफ एल्सवेयर मतलब एनी रियल नंबर, एनी अदर नंबर है, तो उस जगह पे डेल ऑफ एफ टी क्या होगा, जीरो होगा, व्हेन एफ टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आएगा ना, ये शिफ्टेड सिग्नल आएगा। क्या मिलेगा हमको, यहाँ हमको एक शिफ्ट मिलेगा। क्या शिफ्ट मिलेगा, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो पहले समझो कि क्या कहना चाह रहा है ये सिग्नल। देखो क्या होगा कि जैसे चलो मैं मान लो साइन टी ले लेता हूँ, ठीक है, तो डेल ऑफ, समझने के लिए डेल ऑफ अगर साइन टी मैंने लिखा, इसका क्या मतलब हुआ, डेल जब देखो 2 पाई पे हम आए, इसको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, जब हम जीरो पे थे तो ये था डेल ऑफ ज़ीरो, जब हम पाई पे आए तो साइन पाई क्या होता है, जीरो होता है, तो वहाँ पे भी हमको क्या प्लॉट करना पड़ेगा, डेल ऑफ ज़ीरो, ठीक। फिर जब हम 2 पाई पे आए तो भी हमको वही प्लॉट करना पड़ रहा है, फिर जब हम 3 पाई पे आए तो भी वही प्लॉट करना पड़ रहा है, माइनस पाई पे भी हमको वही प्लॉट करना पड़ रहा है ना। तो सेम चीज़ मिलती जा रही है। तो ये उस इंस्टेंट पे देखो डेल्टा फंक्शन बन जा रहा है, जहाँ पे हमारा जो अंदर वाला फंक्शन है वो जीरो हो रहा है, यानी अंदर वाला फंक्शन किसी जगह पे जीरो हो सकता है। तो इस चीज़ को हम डिलेड टाइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे पाया गया है, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ना, डेल ऑफ टी, ये 2 पाई पे पाया गया है, -2 पाई, ये सिग्नल देखो ये वही बना है यहाँ पे, है ना, ये इस चीज़ का कुछ ऐसा सेंस हुआ। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ये सिग्नल होगा समेशन, ठीक है, डेल ऑफ टी माइनस टी आई, ठीक है, टी आई क्या है, रूट है, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जी टी आई, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। तो डेल ऑफ ए टी प्लॉट करने से अच्छा है, मतलब हमें ए का भी ध्यान रखना है ना, तो ये ताकि डेल ऑफ टी बन जाए, तो इस ए को हम बाहर निकालते हैं, इस वजह से ये जो मैग्नीट्यूड है वो भी हम बाहर लेते हैं टाइम स्केलिंग की वजह से, ठीक है। तो ये आई से
वेरी करेगा आई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक। तो वेयर टी आई इज, यहाँ हमने जी टी लिख दिया क्या, यहाँ एफ टी लिख दो चलो, है ना, एफ टी, ठीक। टी आई इज रूट ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो और सच दैट, और ये भी हम कह सकते हैं एफ ऑफ टी आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, एक चीज़ और, डेल ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी, ये क्या होता है, एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल ऑफ टी होता है, क्योंकि बाकी जगह पे डेल्टा जीरो है, इस वजह से हम एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू डेल ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका फिजिकल मतलब ये हुआ कि ये डेल ऑफ टी है और ये हमारा एक्स ऑक्स है कुछ, ठीक है, एक्स ऑफ टी। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाकी जगह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये केवल एक्स ऑफ जीरो यहाँ पे इंटू डेल ऑफ टी बचेगा। ये मल्टीप्लाई लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी ये डेल ही होना चाहिए, ना कि एक्स ऑफ जीरो। डेल ऑफ टी तो वन होता है, ऐसे नहीं सोचना है। और एक और प्रॉपर्टी, डेल ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ जीरो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल ऑफ टी डी टी। ये तो वन होता है ना। अब ये इसका इंटीग्रेशन हमें मायने रखता है, तो बेसिकली हम इसको ए और बी में भी लिमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए से बी तक, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं ए से बी तक, ए से बी तक ऐसे भी लिख सकते हैं। और अपना अगर यहाँ डेल ऑफ ए टी बाई बी होता तो हम टी को, डेल टी को पहले डेल टी जैसा बना लेते, फिर ऐसे लिखते, टाइम स्केलिंग वगैरह कर वर के, ठीक है। तो उससे कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। अगर हमको ऐसे लिखा होता, डेल ऑफ ए टी प्लस बी ऑफ एक्स टी लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ ए टी प्लस बी बाई ए, ठीक है, इंटू एक्स टी। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं वन अपॉन मॉडुलस ऑफ ए डेल ऑफ टी प्लस बी बाई ए इंटू एक्स टी। तो ये भी क्या हो जाएगा, टी प्लस बी बाई ए, यानी इस चीज़ को हम लिख सकते हैं वन अपॉन मॉड ऑफ ए डेल ऑफ टी प्लस बी बाई ए, ठीक। और एक्स टी यानी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो इसको इस तरह यूज किया जा सकता है, हमसे पूछा जा सकता है।